जो नए मंत्री बने हैं कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। जो पुस्तक देंगे और जो यहाँ पर पुस्तक आएगा उससे पढ़ करके आम कार्यकर्ता भी लाभान्वित होंगे और लोगों के बीच जाकर के उसका प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन जन सरकार के मुद्दे पर हर तरह से, हर दृष्टिकोण से अपना जो कथनी है उसको करनी में बदलने के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। आज मैं मौजूद हूं राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता कक्ष में और हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। आज हम इनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उनके नेता हैं, उनका जो एक गाइडलाइन जारी हुआ है, उनका गाइडलाइन क्या है और क्यों ये गाइडलाइन जारी हुआ है, हम इनसे जानते हैं। सर, आज तेजस्वी यादव जो है वो गाइडलाइन जारी किए हैं, तो क्या ये जो गाइडलाइन है ये पहले नहीं होता था क्या कल्चर, अब आया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने गाइडलाइन जारी किया है। ये गाइडलाइन 6 सूत्री है और 6 सूत्री में है, पहला गाइडलाइन है कि जो नए मंत्री बने हैं कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। मतलब ये जो सरकार का खर्च है वो कम से कम करके हम जनता के बीच में, जनता के हित में काम करने के लिए उस खर्च का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है कि जो मंत्री हैं अब वो अपने से बड़ों या छोटों या किसी से भी ना पैर छुलवाएंगे ना पैर छुएंगे। शिष्टाचार बस वो प्रणाम करेंगे, आदाब करेंगे, सलाम करेंगे। जो मान्यता है उस मान्यता का अनुकरण करने का काम करेंगे। तीसरे है कि कोई भी मंत्री जो बने हैं वो बुके या फूल का माला नहीं लेकर के लोगों से कलम और किताब लेने का काम करेंगे। जो आगे राष्ट्रीय जनता दल का जो पुस्तकालय है उसमें वो धरोहर के रूप में रखा जाए और उनके लिए भी यादगार होगा। जो पुस्तक देंगे और जो यहाँ पर पुस्तक आएगा उससे पढ़ करके आम कार्यकर्ता भी लाभान्वित होंगे और लोगों के बीच जाकर के उसका प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। चौथा है कि जो मंत्री हैं वो अपने साथियों का मान सम्मान करेंगे और जो दूसरे लोग भी हैं उनको भी मान सम्मान देने का काम करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो परसेप्शन बनता है लोगों के मान सम्मान को देखने और देने से बनता है और उस परसेप्शन को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। छठा है कि जो समाज के अंदर लोग हैं, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, किसी भी तबके के हों, अगर वो नीडी हैं तो आप उनकी मदद करें हर तरह से। और मदद ही नहीं करें बल्कि उनको इतना सहायता करें कि उनको इस बात का एहसास हो जाए कि हमारे जो मंत्री जी हैं वो परिवार की तरह, जैसे परिवार के लोगों को आदमी मदद करता है उसी तरह से मदद करने का दिशा निर्देश जारी हुआ। ये 6 गाइडलाइन। मैं भूल गया सर कि जो आप कर रहे हैं काम उसको लोगों तक पहुंचाए भी। देखिए, जो काम कर रहे हैं वो हम नहीं पहुंचाएंगे, जनता स्वयं पहुंचाएगी। तो वो तो काम करने के लिए तो पहले ही से गाइडलाइन है सब। तो काम आप बेहतर कीजिएगा तो जनता अपने आप पहुंचाएगी, हमको पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके लिए कोई विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये है सरकार का सोच। ये गाइडलाइन जो जारी हुए हैं सर, ये क्या पहले ये कल्चर नहीं था? देखिए, पहले का कल्चर का मामला नहीं है। मामला ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ये जन सरकार के मुद्दे पर खरी उतरने वाली सरकार है। ये नौजवानों के भलाई वाली सरकार है। ये खेत मजदूर में काम करने वालों के भले के लिए सरकार है। जो वंचित है, जो शोषित है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो उपेक्षित हैं, जो कहीं भी पूछे नहीं जाते हों, उनको पूछने का काम करने वाली सरकार है। इसलिए ये सरकार गाइडलाइन के माध्यम से आम जन के बीच भी ये बताने का काम कर रही है कि आपके हितों के लिए, आपके हितों की सोच के लिए ये सरकार बनी है। और उसके लिए जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो अपने अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए हैं ताकि उसी गाइडलाइन के अनुसार जनता की सेवा कर सके। ये मील का पत्थर साबित होगा और ऐतिहासिक रूप से
आम जनों के हित में एक बड़ा अचीवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कहीं छवि तो नहीं सुधारने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारी छवि, हमारा परसेप्शन जिन लोगों ने खराब किया है वो लोग कीचड़ में कमल खिलाने का काम करते हैं और कीचड़ से कीचड़ साफ करना चाहते हैं। हम कीचड़ वाले लोग नहीं हैं, हम गरीबों के बीच जा कर के काम करने वाले लोग हैं। जब से हमारी महागठबंधन की सरकार बनी है, गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की, कमेरे वर्ग की, दलित की, अति पिछड़ा समाज की, पिछड़ा समाज के, अल्पसंख्यक की, प्रबुद्ध जनों की, उस सरकार के जो काम काज हैं, जो जनता के हित में, हमने नौजवानों के हित में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बातें की हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है और उसी बेचैनी के आलम में ये परसेप्शन गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमको आम जन के बीच ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के परसेप्शन से हमारा कोई मेल नहीं खाता है। हमारा परसेप्शन जनता के हित के लिए है, जनता के लिए है और जनता के लिए ही सरकार बनी है। इसलिए आम जन इस गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों से ओपन दृष्टिकोण के साथ मिलने का काम करें। हम उनके लिए ओपन रूप से काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर ये 6 जो बनाया, जो आग्रह किया है तेजस्वी जी ने और जो उन्होंने बताया है, अगर इन 6 में कहीं कमी पाई जाती है आपके नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं, अगर मगर तो कहीं अगर मगर कहीं नहीं होता है, कहीं उन पे एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अगर मगर का कहीं बात नहीं होता है और किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। और उन लोगों को अगर गाइडलाइन हम अंदर खाने भी दे सकते थे, लेकिन हम ओपन इसलिए दिए हैं कि आम जन को पता चल सके कि हमारी सरकार का क्या सोच है, हमारी सरकार किस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। तो इसलिए अगर मगर वाले लोग जो सवाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है वो राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जुमलाबाजी की राजनीति नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। इसीलिए स्पष्ट दिशा निर्देश आम जन के बीच देने का काम किए हैं कि हमारी सरकार की ये सोच है। अगर गाइडलाइन देना होता तो हम अपने मंत्रियों को बैठा करके अंदर खाने भी दे सकते थे। ओपन देने का मतलब ही है कि हम जनता के लिए, जनता के हितों के लिए खड़े हैं और जनता आए, अपना सवाल करे, अपना मांग रखे, हम उसको पूर्ण करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन जन सरकार के मुद्दे पर हर तरह से, हर दृष्टिकोण से अपना जो कथनी है उसको करनी में बदलने के लिए तत्पर है। आप सुन रहे थे एजाज अहमद जी को कि जो पहल है तेजस्वी यादव की, वाकई में एक बहुत अच्छी पहल है और उन्होंने जो भी जारी किया है वो फेसबुक के माध्यम से अपने पेज से लोगों को बताया है कि जो कल्चर है वो बदलेगा। अब जो है हाथ जोड़ने की प्रवृत्ति जो है वो नेता को दिखानी होगी। जो उनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो उनसे पाँव न छुलवाएं और फूल फ्लावर लेके मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आए तो किताब, कॉपी, कलम लेके आए और अपने जहाँ भी आप हैं, जिस क्षेत्र में हैं, अपने गरीब जनता की मदद करें। बहरहाल ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।